होप आप सब अच्छे से होंगे। जैसे कि पार्ट 1 और पार्ट 2 आ गया है मेशिनोलॉजी का। आज हम देखेंगे प्रैक्टिकल, ठीक है। मेशिनोलॉजी का आज हम प्रैक्टिकल देखेंगे और आप लोगों को 1 बाय 1 नॉब्स कैसे यूज़ करते हैं और कहाँ पर यूज़ किया जाता है वो सारा कुछ हम दिखाएंगे। तो आइए देखते हैं। गाइस, तो अब ये मशीन है, जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था। सबसे पहले मशीन को क्या करना होता है, ऑन करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पावर ऑन बटन है, पावर ऑन का नॉब्स है यहाँ। पावर ऑन अगर हम इसको प्रेस करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक लाइट चलने लगी है येलो कलर की, ठीक है। अब जैसे कि ऑन होने लगा मशीन, अब एक्टिवेशन मोड में है, तो यहाँ पर ग्रीन कलर की लाइट आ गई। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, हम पावर ऑन कर लेंगे। किसी भी मशीन में हर एक मशीन में एक पावर ऑन और पावर ऑफ का बटन रहता है ये, तो इससे हम पावर ऑन और ऑफ करेंगे, ठीक है। अब हमारी मशीन क्या हो रहा है, आप लोग को मॉनिटर पे देख सकते हैं। यहाँ पर मशीन अब सेटअप हो रहा है, मशीन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। को मैंने दिखाया कि यहाँ से हम क्या करेंगे, पावर ऑन करेंगे। तो आप मॉनिटर पर देखिए मशीन पावर ऑन हो चुका है, ठीक है, मतलब मशीन स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अब देखिए सेकेंड क्या था, पैसेंट रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पर है पैसेंट रजिस्ट्रेशन। बहुत सारा मशीन में यहाँ पर लिखा हुआ रहता है पैसेंट एंट्री, पैसेंट रजिस्ट्रेशन, या अगर नहीं लिखा होगा तो ऐसे वहाँ पर सिंबल होगा, ठीक है। अब देखो हम इसको क्लिक करते हैं, इस पर हम प्रेस किए तो आप देखिए मॉनिटर पे देखिए क्या क्या आ गया। यहाँ पर जो है, यहाँ पैसेंट आईडी, ये ऑटो क्रिएट भी होता है। अगर आप पैसेंट आईडी वाइज अगर आप पहले से ही सिस्टम बनाए हुए हैं तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से कस्टमाइज होता है, आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। जैसे हम 1 2 3 4 5 अगर हम कर लिए तो हम हमारा पैसेंट आईडी आ गया। यहाँ पर पैसेंट का नेम होता है, नेम में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम ऐसा होता है ना, बट जनरली इतना करता है नहीं कोई फर्स्ट नेम में। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिखते हैं रवि कुमार, और फिर रवि कुमार के साथ हम एज भी लिखेंगे पैसेंट का, जैसे 20 ईयर्स। अब मेल है या फीमेल है वो भी हम यहाँ पर लिख देंगे मेल, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर लिए, पैसेंट एंट्री कर लिए। डेट ऑफ बर्थ रिक्वायर्ड नहीं है, अगर आपका मन है तो ले भी सकते हैं, नहीं मन है तो नहीं भी ले सकते हैं। एज अब हम यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिए हैं तो यहाँ पर रखने की या टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ नेम में ही क्या कर दिए हैं, नेम, एज और जेंडर तीनों हम रख दिए, ठीक है। तब इस पर कुछ भी नहीं करना है। अब आप यहाँ पर देखिए यहाँ जो है ABD का मतलब एब्डोमेन होता है। अब आप क्या स्कैन कर रहे हैं, ये जो पार्ट है ये ABD का मतलब एब्डोमेन हो गया। यहाँ देखिए सेकेंड में OB का मतलब ऑब्स हो गया। GYN का मतलब जो है वो गायनी हो गई। CARD का मतलब कार्डियो हो गया, है ना। VAS का मतलब वेस्कुलर हो गया। यहाँ URO का मतलब यूरोलॉजी हो गया। और यहाँ पर SMP स्मॉल पार्ट्स हो गई। यहाँ पर ब्रेस्ट का हो गया, यहाँ पर MSK हो गया, यहाँ पर TCT और EM, और बहुत सारा ऑप्शन ऐसे होता है, ठीक है। पर जनरली आप लोगों की जो नॉर्मल मशीन में जो होता है, ये मशीन बहुत एडवांस है इसलिए इतना सारा ऑप्शन है। बाकी नॉर्मल मशीन में एब्डोमिन, ऑब्स, गायने इतना तो रहता ही है ना। इसी में यूरोलॉजी सब सारा इसी में आ जाता है। बाकी मशीन की कंपनी वाइज, मॉडल वाइज भी डिपेंड होता है कि कौन सा मशीन आप यूज़ करें, उसके हिसाब से यहाँ रहता है। तो अब आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है क्या करना है। जैसे अगर एब्डोमिन करना है तो एब्डोमिन को सिलेक्ट करना है, अगर ऑब्स करना है तो ऑब्स को सिलेक्ट करना है, अगर गायने करनी है तो गायने को सिलेक्ट करना है, अगर कार्डियो करना है तो कार्डियो को सिलेक्ट करना है ना। तो यहाँ से हम ये सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम एब्डोमिन के लिए अभी देख रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम एब्डोमिन पर क्लिक किए हैं। एब्डोमिन पर करके अब यहाँ सेव एंड एग्जिट का ऑप्शन होता है, देख सकते हैं यहाँ आप लोग सेव एंड एग्जिट, और एक सिर्फ एग्जिट है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सेव एंड एग्जिट पे जाकर हम इसको क्लिक कर देंगे। क्लिक करेंगे मतलब सेटअप करेंगे। यहाँ पर हम आप लोगों को फर्स्ट पार्ट में बताया था कि यहाँ सेट नोब होता है एक, या सेट बटन होता है। इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेव एंड एग्जिट हो जाएगा, या एक तरीके से आप कह सकते हैं ये इंटर हो गया, ठीक है। चलिए अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पैसेंट एंट्री हो गई है 1 2 3 4 5। यहाँ जो है 1 2 3 4 5 ये पैसेंट आईडी हो गया है। और ये रवि कुमार 20 ईयर्स मेल जो है वो हम जो पैसेंट का नाम एंट्री किए थे वो नाम यहाँ पर आ गया, नेम, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया, नेम आ गया पैसेंट का। चलिए अब क्या करना है, ये हो गया हमारा, ये सारा प्रोसेस क्या था हमारा, ये पैसेंट रजिस्ट्रेशन से, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ये प्रोब वाला जो सिग्नल मैंने बताया था, प्रोब सिलेक्शन का नोब जो होता है। अब देखो हम प्रोब सिलेक्शन को हम यहाँ पर क्लिक किए हैं तो हमारा मॉनिटर पर जो है ऐसा दिखने लगा है। अभी जैसे मेरा जो मशीन है, इस मशीन में 3 प्रोब लगा हुआ है।
एक यहाँ पर कॉन्वेक्स है, ये कार्डियो है और ये लीनियर प्रोब है। यहाँ पर 3 प्रोब लगा हुआ है। तो अब इस तीनों में से हमको ये डिपेंड पड़ता है कि आप कौन सा पार्ट स्कैन कर रहे हैं। जैसे अगर हम एब्डोमिन स्कैन कर रहे हैं तो अगर एब्डोमिन किस प्रोब से करते हैं, जनरली कॉन्वेक्स से करते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो एब्डोमिन, या यहाँ से एक चीज़ और आप देख सकते हैं कि अगर हम कॉन्वेक्स प्रोब लेते हैं तो हम क्या क्या पार्ट स्कैन कर सकते हैं। जैसे कॉन्वेक्स में हम एब्डोमिन कर सकते हैं, ऑब्स कर सकते हैं, गायने कर सकते हैं, यूरोलॉजी कर सकते हैं, है ना। ये पार्ट सब हम क्या होता है हम कर सकते हैं। और अगर हम कार्डियो अगर लेते हैं, देखिए अगर हम कार्डियो अगर लेते हैं तो कार्डियो में हम क्या क्या कर सकते हैं, एब्डोमिन देख सकते हैं। कार्डियोलॉजी में मतलब जो ये जनरली यूज़ किया जाता है इको के लिए, तो हम कार्डियोलॉजी का चेक कर सकते हैं, है ना, ऐसा होता है। अगर अब हम ये थर्ड वाला अगर हम देखते हैं, थर्ड वाला में क्या होता है, थर्ड वाला क्या है हमारा लीनियर है ना। फर्स्ट वाला क्या हो गया कॉन्वेक्स हो गया, सेकेंड वाला क्या हो गया, क्या बताया था मैंने, सेकेंड वाला कार्डियो हो गया, थर्ड वाला क्या हो गया लीनियर हो गया। अब लीनियर में आप देख सकते हैं वस्कुलर है, स्मॉल पार्ट है, एमएसके है, ब्रेस्ट है, अपेंडिक्स है, ईएम है ना। ये सारा पार्ट हम क्या कर सकते हैं यहाँ लीनियर प्रोब से हम ले सकते हैं, या लीनियर प्रोब में हमको बढ़िया से दिखेगा। अब चाहेंगे तो कॉन्वेक्स से भी देख ही सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं, बट जब हमारे पास ऑप्शन है तो हम बेटर ऑप्शन हम ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ये हो गई प्रोब सिलेक्शन, ठीक है। अब प्रोब कौन सा प्रोब किस टाइम पर यूज़ करना चाहिए, इसके लिए भी हम दूसरा वीडियो लेकर आएंगे, पर आज हम आपको सिर्फ नॉब से क्या क्या होता है वो हम दिखाते हैं, ठीक है। अब यहाँ थर्ड में आप देख सकते हैं जो एक रिपोर्ट का यहाँ सिग्नल, एक पेपर का यहाँ पर सिंबल दिया हुआ है। तो ये किस पर्पज़ से यूज़ होता है, तो ये यूज़ होता है जैसे कि अगर हम यहाँ इसको प्रेस किया, आप देख सकते हैं प्रेस किया है तो ब्लू लाइट जलने लगी है यहाँ पे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर कोई भी मेजरमेंट अगर आप लिए हैं पेशेंट का, कोई भी मेजरमेंट, ठीक है, तो वो रिपोर्ट आप यहाँ से ले सकते हैं, या रिपोर्ट आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका रिपोर्ट एज अ होल में आपको जितना भी स्कैन किया है उसका समराइज देखने के लिए आपको क्या होता है, ये रिपोर्ट नोट्स काम लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर फोर्थ है ये क्या, सर्च। फोर्थ जो सर्च है, अब हम आपको दिखाते हैं। जैसे हमारे पास ये डाटा है, ये हमारे पास जो डाटा है, अब इसमें से फॉर एग्जांपल हमको कोई रैंडम एक पेशेंट हमको लेना है, ठीक है। हमारा सारा रिकॉर्ड है, जितना आज तक हम किए हैं इसमें से वो सारा रिकॉर्ड है इसमें, ठीक है। तो अब इसमें से हमको कोई सर्च करना है, तो हम पेशेंट, अब यहाँ पर देख सकते हैं सर्च हम क्या क्या बेसिस पर कर सकते हैं, पेशेंट आईडी के बेसिस पर कर सकते हैं, पेशेंट नेम के बेसिस पर कर सकते हैं, बर्थ डेट के बेसिस पर कर सकते हैं, सेक्स के बेसिस मतलब जेंडर के बेसिस पर कर सकते हैं, एग्ज़ाम डेट हम कब लिए उसके बेसिस पर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम फॉर एग्जांपल हम पेशेंट नेम के बेसिस पर करते हैं। फॉर एग्जांपल अब हम देखते हैं सोनी का, या जैसे सोनी अगर हम यहाँ पर टाइप किए तो यहाँ क्या आ गया, अब बहुत सारा था हमारे पास। अब उसमें से हम कब डेट हमको याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है, तो पेशेंट का नाम तो याद होता है ना, नेम तो याद रहता ही है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हम सोनी का अगर हम लिए हैं तो देखिए यहाँ पर हम क्लिक किए तो नीचे में सारा उनका जो भी इमेजेस था या जो भी हम केसेस किए थे वो सारा यहाँ पर आ गई है, ठीक है। तो ये काम होता है क्या, किस नोट का, ये सर्च। यहाँ पर सर्च करके किसी भी मशीन में सर्च होगा, नहीं तो ऐसा सिंबल होगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब एग्ज़ाम के लिए फॉर एग्जांपल हमको जैसे कि हम आपको दिखाते हैं, अभी जैसे रवि का जो हम एंट्री किए थे, पेशेंट एंट्री से क्या किए थे हम, रवि कुमार का हम एंट्री किए थे, है ना। तो अब रवि का स्कैन फॉर एग्जांपल कंप्लीट हो चुका है। मान लीजिए कि जितना हमको देखना था या जो कुछ भी करना था वो क्या हो गया, हम स्कैन कर लिए। तो स्कैन करने के बाद क्या करना होगा, ये पेशेंट को हटाकर हमको नेक्स्ट पेशेंट लाना होगा, है ना। तो नेक्स्ट पेशेंट को एंट्री करने के लिए क्या करना होगा, पहले हमको एंड एग्ज़ाम करना होगा। एंड एग्ज़ाम जब हम करेंगे तो आप लोग यहाँ पर फिर से देख सकते हैं, यहाँ रवि का नाम नहीं है, क्योंकि रवि का जो भी स्कैन हमको करना था वो हम कर चुके, और करके उस एग्जामिनेशन को हम क्लोज कर दिए हैं। अब फिर से हम क्या करेंगे, न्यू एग्ज़ाम करेंगे। तो न्यू एग्ज़ाम के लिए फिर से हम कौन सा नोब यूज़ करेंगे, पेशेंट एंट्री का। पेशेंट एंट्री फिर करेंगे, फिर यहाँ पर पेशेंट डाटा देंगे, पेशेंट आईडी देंगे, यहाँ पर पेशेंट नेम देंगे, या जो भी केस करना है, एब्डोमिन ऑब्स गायनी जो भी करना है वो हम करेंगे। और वो करने के बाद फिर से हम क्या कर देंगे, सेव एंड एग्जिट कर देंगे, है ना। तो ये है इतना प्रोसेस। तो आज का वीडियो शायद बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, तो हम पार्ट 1 इतना रहा, मेन इम्पोर्टेंट है ये। और पार्ट 2 जो कल का वीडियो होगा वो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा।
तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, आपके लिए कल फिर से हम वीडियो लेकर आएंगे मेशी नोमोलॉजी का प्रैक्टिकल पार्ट 2। तो आप देखना मत भूलिएगा और ध्यान से देखिएगा, एक नोट्स कॉपी और एक पेन रखिए साथ में, और जो भी हम बोलते हैं उसको नोट करके, क्योंकि जनरली क्या होता है, हम आपको जो बता रहे हैं वो एज अ होल में, चाहे वो नॉर्मल मशीन हो, ब्लैक एंड वाइट हो, कलर डॉपलर हो, 2D हो, 3D हो, 4D हो, सारा मशीन में इतना ही नोट्स होता है, इतना ही काम लगता है, क्योंकि आपको ऑन तो सारा मशीन को करना होगा, पैसेंट एंट्री सारा मशीन में करना होगा, है ना। वहाँ पर सर्च करने का ऑप्शन सब में रहता ही है। अब पेशेंट का एग्जाम कंप्लीट होने के बाद आपको इंड करना ही पड़ेगा, फिर पेशेंट का रिपोर्ट जो एज अ होल में समराइज रिपोर्ट होता है वो आपको निकालना ही पड़ेगा। तो ये सारा मशीन में ये चीज़ होता है। हाँ, मशीन वाइज कुछ कुछ ऑप्शंस या कुछ कुछ फंक्शन अलग अलग होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, बट जो एक्चुअली में आपको चाहिए और जितना आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए उतना आपको हम ज़रूर देंगे, और उतना आपको इस वीडियो से पता चल गया होगा। तो ऐसे ही देखते रहिए चैनल, और अगर चैनल आपको अच्छा लगे और मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका अगर आपको अच्छा लगे तो भी, बुरा लगे तो भी, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो हम समझेंगे कैसे, क्योंकि ये भी मेरी एक कोशिश है बस आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच।